पाँच मतलब पाँच। पाँच मतलब पाँच कितना, मतलब समझ में नहीं आ रहा। आप समझते हैं। नहीं नहीं, पाँच मतलब पाँच पाँच तीनों को देने हैं कि पाँच इकट्ठे ही देने हैं? इकट अच्छा, इकट्ठे 500। नहीं, पाँच। 5,000। पाँच यार। मथुरा के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर प्रवक्ता और प्रधानाचार्य से रिश्वत के रूप में 5-5 हजार रुपए की मांग की गई है। लेखाधिकारी द्वारा अवैध रूप से रिश्वत मांगे जाने का ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। पूरे 5 साल योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ डंका बजाने का काम किया और अब दोबारा फिर से योगी बाबा की सरकार आ रही है। बावजूद इसके कुछ सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग अपने मूल दायित्व को छोड़कर भ्रष्टाचार को ही अपना पेशा माने बैठे हैं। यही वजह है कि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला मथुरा के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात वित्त एवं लेखाकारी माध्यमिक शिक्षा मदन मोहन द्वारा फोन पर खुलेआम रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि वित्त एवं लेखाधिकारी मदन मोहन ने 2 प्रधानाचार्य और 1 प्रवक्ता से अनुभव प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के नाम पर 5-5 हजार रुपए की मांग की है। उनके द्वारा ये मांग फोन पर की गई थी। तो सबसे पहले आप उस फोन रिकॉर्डिंग को सुनिए, जिसमें मदन मोहन कितनी निर्लज्जता से प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर 5-5 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं। पाँच मतलब पाँच। पाँच मतलब पाँच कितना, मतलब समझ में नहीं आ रहा। आप समझते हैं। नहीं नहीं, पाँच मतलब पाँच पाँच तीनों को देने हैं कि पाँच इकट्ठे ही देने हैं? इकट अच्छा, इकट्ठे 500। नहीं, पाँच। 5,000। पाँच यार। 5,000। सर आप बताओ कैसे हो पाएगा? ये तो जेन्युइन काम है और वो तो एक तो जिला मंत्री है उसके, इसके जो है। हाँ तो ठीक है, मतलब कुछ कम हो जाएगा। नहीं नहीं, वो पदाधिकारी से तो आप ले ही नहीं सकते हो, किसी से मत ले लिए तो ये। लेकिन हाँ। खाली हाथ में चाहिए। तो आपने सुना, ये महाशय उच्च पद पर आसीन होने के बाद भी अपनी गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आए। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष और सुभाष इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मनवीर सिंह चौधरी ने अपने साथी बाजना इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरविंद कुमार शर्मा और उसी विद्यालय के प्रवक्ता ललित बघेल एवं किसान इंटर कॉलेज सौंक खेड़ा के प्रधानाचार्य चंद्रभान सिंह के अनुभव प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध वित्त एवं लेखाधिकारी मदन मोहन से किया। तो पहले वह टालम टोल करते रहे और बाद में उन्होंने डॉक्टर मनवीर सिंह चौधरी को फोन करके हस्ताक्षर करने के बदले तीनों व्यक्तियों से 5-5 हजार रुपए दिलाने की डिमांड कर दी। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के मथुरा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनवीर सिंह चौधरी बेहद खफा हैं। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि वित्त एवं लेखाधिकारी मदन मोहन द्वारा इस तरह से सरेआम रिश्वत मांगा जाना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अधिकारी रिश्वत मांगकर योगी सरकार की छवि को खराब करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने उच्चाधिकारियों को इस मामले से अवगत कराएंगे। साथ ही प्रधानाचार्य परिषद की बैठक आयोजित कर वित्त एवं लेखाधिकारी मदन मोहन के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे, जिससे कि भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत देखने को न मिले। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे मथुरा जनपद एजुकेशन में अपनी एक तरफ हाइट्स पे जा रहा है। हम शासन की मंशा के अनुरूप शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी है। हमारे एक तो प्रधानाचार्य हैं बाजना इंटर कॉलेज बाजना के अरविंद शर्मा जी, दूसरे वहाँ के एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं ललित बघेल जी। ठीक है, तो उन 2 लोगों के उन्हें प्रिंसिपल का इंटरव्यू देने जाना है। जैसे इंटरव्यू चल रहे हैं प्रिंसिपल्स के, तो उनका 24 को शायद इंटरव्यू है, तो उनके अनुभव प्रमाण पत्र पर उनके दस्तखत होने थे एओ साहब के, ताकि वो इंटरव्यू में जाकर उसको सबमिट कर सकें। 2 थे और तीसरा चंद्रभान यादव जी हैं किसान इंटर कॉलेज सौंखेड़ा के। अभी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी तो वो आ रहे थे, तो मैंने सुबह उनसे फ़ोन किया था कि सर आप ऑफिस में बैठेंगे क्या, मुझे ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साइन कराने हैं। तो अकाउंट ऑफिसर है मदन मोहन जी, माध्यमिक शिक्षा में और डीआईएस ऑफिस में उनका ऑफिस है, वहाँ वो बैठते हैं। तो मुझसे कह दिया नहीं मैं बाहर हूँ, लेट आऊँगा और आ नहीं पाऊँगा। तो मैंने कहा सर उनको इंटरव्यू जाना है, कल उनका रिजर्वेशन है
और वो इंटरव्यू से वंचित रह जाएंगे। ये कैरियर का सवाल है, आप कैसे भी करके आज ही करिए, इन्हें दस्तखत कैसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। पिछले होली से पहले से हम संपर्क में, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया, टालते रहे। उन्होंने फिर ये कहा कि वहाँ पे आ जाओ टाउनशिप मेरे घर, तो मैंने एड्रेस दीजिए। फिर उन्होंने कहा नहीं डाइट पे आ जाओ, ठीक है, मैंने कहा डाइट पे आ जाओ 1 घंटे बाद। अभी क्या होता है, थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन आता है मुझ पर, मुझसे कहते हैं कि जो आप साइन करवाएंगे अनुभव प्रमाण पत्रों पे, उसके लिए कुछ लेते आना, हाँ खाली हाथ मत आना। तो मैंने उनको कहा मुझे समझ नहीं आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं वो ऐसा है, खाली हाथ मत लेना, कुछ ले आना। आप बोले मुझसे 5 ले आना। मैंने 5 क्या 5 का मतलब मुझे बताइए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कितने लोग हैं, तो मैंने बताया 3 लोग हैं ये, और भी करवा रहे होंगे मेरे, लेकिन ये 3 केस मेरे पास हैं। तो कहते हैं कि 5 ले आना। तो मैंने कि 5 क्या? फिर मैंने पूछा 500 रुपये क्या? बोले नहीं 5000 रुपये। 5000 रुपये की रिश्वत की डिमांड उन्होंने मुझसे कर दी। मैं अब ये तो वो 5-5 कह रहे थे, मेरे ख्याल से हो सकता है कि तीनों से 5-5 हज़ार मांग रहे हों, उतना मुझे क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन पे बात हो रही थी। फिर मैंने उनको ये बताया कि आप प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष से बात कर रहे हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल का ही काम कराने, एक अध्यक्ष आपसे काम कराएगा, ठीक है। तो आपको आप ये क्या बात कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है आप किससे बात कर रहे हैं? तो मुझसे कहते हैं कि मुझे पता है आप किस तरीके के अध्यक्ष हैं। यानी एक प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर भी लगाने की इन्होंने कोशिश की। मैंने जब कहा कि एक तो जिला महामंत्री हैं प्रधानाचार्य परिषद के, तो मुझसे कहते हैं उनके पैसे हम कम कर लेंगे। तो इस तरीके का एक तरफ तो जीरो टॉलरेंस के प्रशासन की बात हमारी योगी सरकार करती है और कर भी रही है वो, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे लोग की प्रधानाचार्य परिषद के इंटरव्यू के लिए जो प्रिंसिपल्स जा रहे हैं उनके अनुभव प्रमाण पत्र पर इस तरह की उगाई, इस तरह की मतलब अवैध वसूली की बात हो रही है। और ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई। उन्हें मालूम है 24 को इंटरव्यू है तो कल जाएंगे तो ये पैसे हमें देंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी खेदजनक बात है। मैं इससे बेहद आहत हूँ। मैं ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को कतई छोड़ने के मूड में नहीं हूँ। इस पूरे मामले को लेकर जब G9 न्यूज की टीम आरोपी मदन मोहन से जानकारी लेने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर स्थित उनके कार्यालय पर पहुंची, तब तक वो अपने ऑफिस पर ताला जड़कर भाग खड़े हुए। वहीं इस मामले को लेकर जब जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने कहा कि मामला अभी उनके संज्ञान में आया है, इस पर अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। अब देखना यह है कि योगी सरकार के नए रूप में आने से पहले ही मथुरा जिले में भ्रष्टाचार का ये सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद विभाग द्वारा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, या फिर ऐसे ही अध्यापकों से अवैध वसूली की जाती रहेगी। G9 न्यूज के लिए सुशील गोस्वामी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।